2,000 years later. Hey guys, so welcome back to my YouTube channel. Hey, this is me Jahvi and today I'm back with another vlog. एंड आज का व्लॉग होने वाला है इवनिंग स्टडी रूटीन एंड मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मैं अपनी इवनिंग के टाइम पे क्या क्या टाइम मैनेज करती हूँ, कैसे क्या चीज़ें करती हूँ वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैंने खाई मैक्रोनी एंड मैंने अपनी पानी की बॉटल भी भर ली थी। सो मैंने पहले मैक्रोनी खाई एंड उसके बाद मैं चली गई टू डू लिस्ट बनाने। एंड गाइज मेरे स्कूल में विंटर वेकेशन नहीं मिलती है। लाइक बच्चों को ना ये लोग आयरन मैन समझते हैं, इसलिए विंटर्स में भी हमें बुलाते हैं। पूरे विंटर्स हमारी स्कूल लगती है। जो वीकेंड होता है ना, जो वीकली हमें एक दिन की छुट्टी जो मिलती है संडे वगैरह पे, तो मेरे स्कूल में संडे को नहीं मिलती, मेरे स्कूल में ट्यूसडे को मिलती है छुट्टी। या बट जो भी है, हम लोग को विंटर वेकेशन नहीं मिली। हम लोग पूरी सर्दियाँ स्कूल जाएंगे एंड गर्मियों में भी जाएंगे, बट वो जो गर्मियों की 2 महीने की जो छुट्टी होती है वो मिलती है बस, और बाकी कोई नहीं मिलती। और दिवाली की छुट्टियाँ मिलती है, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बना लिया अपनी। ये सारे मेरे को भी काम करने रह रहे थे इवनिंग के टाइम पे। Stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee. तो टू डू लिस्ट बनाते टाइम मेरा ब्लू पेन तो निकला ही हुआ था और अब मेरे को अपना ब्लैक पेन निकालना है। सो मैं अभी वही निकाल रही हूँ अपने पाउच में से। एंड मेरा टू डू लिस्ट का सबसे पहला काम था इंग्लिश का वर्क कंप्लीट करना। तो मैंने जैसे अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरा लिंकस वाला टॉपिक चल रहा है, तो उसमें उस टाइम पे जितना भी काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, जितना पेंडिंग चल रहा था। बट अभी हमें और करवा दिया है, तो वो मैंने अपने रफ में किया था, क्योंकि क्या है, मैम ना मतलब बोल बोल के लिखवा रही थी, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही थी और मैम बीच बीच में कुछ बोल रही थी कि अरे ये नहीं, ये लिखना है किसी जगह। तो इसलिए मैंने रफ में लिखा पहले एंड मैं अभी घर आगे उसे फेयर आउट कर रही हूँ। तो या मैं अभी लिंकस टॉपिक का ही एक सेकेंड कोई तो है, सब ऑर्डिनेटिंग करके कुछ तो था, कंजंक्शंस करके कुछ तो था, वो मेरे को याद नहीं कौन सा टॉपिक था। तो मैं भी वही कर रही हूँ और अभी मैं मतलब स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना काम करना 6:40 के लगभग। एंड या And I promise that one day I'll feel fine. And I promise that one day I'll feel alright. And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar, how you like it. एंड गाइस मेरे जो फोर्थ नेट वाला एग्ज़ाम्स मैंने बताए थे कि मेरे फरवरी में होंगे, वो मेरे उसकी डेट शीट आ गई है। बट मैं उसे अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि कैसे क्या एग्ज़ाम्स है और मेरे पेपर जो भी किस डेट से स्टार्ट है, कब प्रैक्टिकल्स है, कौन से एग्ज़ाम कब कब हैं। तो वो सारी मैं अपने अगले ब्लॉग में बताऊँगी। इस ब्लॉग में मैं नहीं बताऊँगी। अगले ब्लॉग में तुम लोगों को पूरा मैं बताऊँगी क्या क्या मेरा रहेगा, स्कूल का जो है एग्ज़ाम का टाइम टेबल, वो कौन से दिन कौन सा पेपर है वगैरह वगैरह, वो सब मैं तुम लोगों को बताऊँगी अगले ब्लॉग में। And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar, how you like it. तो गाइस अब मेरा 7 बजे फिक्स 7 बजे मेरा इंग्लिश का वर्क कंप्लीट हो गया था। लाइक ये रहा, मतलब मेरा सारा जो भी करना था मेरा वो सब कुछ कंप्लीट हो गया था फिक्स 7 बजे। एंड अब मेरे को अपना दूसरा वर्क स्टार्ट करना है, बट पहले हम लोग अपनी टू डू लिस्ट में हमारे इंग्लिश वाले काम को कट कर देंगे, क्योंकि वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले हम उसे कट करेंगे और उसके बाद हम हमारा दूसरा वर्क शुरू करेंगे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो यू समथिंग दैट माय दिस ऊन का सैंपल जो मेरे स्टिचिंग के फाइल के लिए मिलाया है, मतलब स्कूल में बनवाया है। एंड ये पूरा इतना प्यारा लग रहा है और ये इसमें बहुत अच्छे से हमें डिज़ाइन बनवाई है। मतलब ऐसा था कि एक बार सीधा लेना है फिर 2 बार उल्टा। बहुत प्यारा अच्छा डिज़ाइन है ये, काफ़ी मेहनत भी लगी है पर बहुत अच्छा है रिज़ल्ट। एंड या ये मैंने बनाया है एंड अब मैं इसे अपने स्टिचिंग फाइल में लगाऊंगी बाद में। अभी पहले इसे चेक कराऊंगी और उसके बाद, बट या ये मैंने बनाया है। एंड मेरी टू डू लिस्ट में जो दूसरा काम था वो था हिंदी का वर्क कंप्लीट करना। मतलब उसमें मेरे को बस वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं वगैरह वगैरह। सो वो मेरे को अपने वर्ड मीनिंग्स लिखने अपनी कॉपी में, तो वो मेरे को अभी लिखने का रह रहा है हिंदी में। एंड मैं अपना हिंदी का काम शुरू करूँगी लगभग 7:05 पर। एंड या सो अभी 7:05 पे हम लोग हमारा हिंदी का काम शुरू करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है। मतलब उसमें हिस्ट्री का मैंने देखा है टू डू लिस्ट में कि मेरे को उसका रिवीजन वगैरह करना है, वो
टेबल भी याद करनी है, तो देखेंगे उसके बाद क्या करना है। बट अभी हम लोग पहले हिंदी में करेंगे। बट मेरी हिंदी की बुक जो है वो एनसीईआरटी की नहीं है। मेरी हिंदी की बुक मेरे स्कूल ना अलग से देती है हमें, तो वो मतलब एनसीईआरटी नहीं है, ना ही ये कहीं और हमें अवेलेबल होती है। ये हम लोग मतलब स्कूल में ही मिलती है हमें, और ये हम लोग के स्कूल की एक स्पेशल से पता नहीं क्या ही बोले अब इसे, तो ये अलग से बुक है, ये एनसीईआरटी नहीं है। 君の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは心の像 एंड अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अभी तुम सब लोग भी अपनी अपने रज़ाइयों में आराम से घर पे हीटर के आगे बैठ के आराम से पढ़ो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और इस ठंड में बुखार होने के बहुत सारे चांसेस है, बीमार बुखार जो भी होने के बहुत सारे चांसेस है। तो खुद की केयर रखो एंड खुद को गर्म रखो, कपड़े अच्छे से पहनो वगैरह वगैरह। तो या टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है, जैसा मैं बोलती हूँ हर वीडियो में कि हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो यार गर्म पानी पीते रहो, हर मतलब हर घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पीते रहो पानी, उससे तुम लोग को डिहाइड्रेशन नहीं होएगी। तो या मैं अभी अपने यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स वगैरह ही लिख रही हूँ। एंड मतलब मैं क्या कर रही हूँ, पहले पूरे पेज के अपने वर्ड मीनिंग्स जो भी है, जिन शब्दों को मेरे को लिखने हैं वर्ड मतलब उनकी मीनिंग लिखनी है, तो मैं उनको पहले एक बार लिख रही हूँ एक पेज पे जितने हैं, फिर उनके बाद मैं उनके मीनिंग लिखूँगी एक साथ। तो मैं वैसी ट्रिक से कर रही हूँ। 風の中でも負けないような声と届ける言葉を今は育ててる एंड मेरी इन बुक्स में ना बैक साइड क्वेश्चंस नहीं होते, जैसे एनसीईआरटी में होते हैं वैसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं इस बुक में। तो उसमें बस चैप्टर्स और पोएम होती है, क्वेश्चंस नहीं दिए हुए होते हैं। वर्ड मीनिंग्स वगैरह लिखते हैं और व्याकरण की चीज़ें लिखते हैं हम लोग हमारी कॉपी में, और क्वेश्चन वगैरह हम लोग कुछ नहीं करते हमारी कॉपी में, क्योंकि वो होते ही नहीं हैं। Don't stay away for too एंड या गाइज दैट्स व्हाट आई ऑल डिड इन माई इवनिंग स्टडी रूटीन। तो मैंने लगभग 7:20 तक ही लगभग 7:20 तक मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद मेरे को हिस्ट्री सिविक्स वगैरह को रिवाइज करना रह रहा था, वो मैंने मतलब मोबाइल से हेल्प लेके थोड़ा किया था। तो वो मेरे को मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं करी उन चीज़ों को, क्योंकि मेरे को उनमें थोड़ी मोबाइल की हेल्प लेनी पड़ी। सो या दैट्स ऑल आई डिड एंड आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। एंड इफ़ यू डिड सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच मोर व्लॉग्स। एंड मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।